वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नामिने नामचार्य प्रदाय मिताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धाम देव नभद्राम श्रील गुरुदेव की जय श्रील प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम। श्रीमती राधा रानी की जय। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज पे हम जाते हैं। आई थिंक 6th या 7th क्लास होगी हमारी आज, है ना? मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? यस माता जी। जी okay. तो शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर हम जो है खंड 5 में एंटर कर चुके हैं और श्रीमती राधा रानी की पौगंड लीलाएं, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी की पौगंड लीलाएं क्या क्या थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णा हे प्रिय राधा रानी, हम पे कृपा कीजिए ताकि हम आपके बारे में आपको समझ पाए। आपकी कृपा से श्री हरि की प्राप्ति होती है। श्रीमती राधा रानी हे करुणामयी श्रीमती राधा रानी, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया। श्रीमती राधा रानी की जय। चलिए, श्री कृष्ण राधा रानी के श्रेष्ठ पद को प्रमाणित करते हैं। अब हम एक लीला में एंटर कर चुके हैं। आपने राधा रानी के जैसे हम पीछे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपने राधा रानी के बारे में सब कुछ जान लिया है। राधा रानी का शास्त्रों में वर्णन कहाँ पर है, कैसे राधा रानी का आविर्भाव हुआ और राधा रानी ने कैसे अपने नेत्र ओपन करे, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को क्या वरदान दिया था, बताएंगे कोई जना? यस माता जी। माता जी, एक वरदान तो ये था कि उनके मतलब हाथ से हमेशा स्वादिष्ट खाना बनेगा और इवन अगर उनके हाथ से कोई खाना टच भी हो जाता है तो वो अमृत के समान हो जाएगा। यस, तो ये वरदान दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को दिया था, ठीक है। तो फिर ये लीला हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने जो है एक पढ़ा था श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन उत्सव, वो भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, श्रीमती राधा रानी के श्रेष्ठ पद को प्रमाणित करेंगे कि राधा रानी सुप्रीम है। अब भगवान खुद करेंगे इस काम को, ठीक है। क्योंकि अब तक तो वेद पुराण उपनिषद ये सारे मिलके राधा रानी की महिमा का बखान किया है। अब भगवान स्वयं ब्रज में दिखाएंगे कि श्रीमती राधा रानी का पद कितना ऊंचा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। श्रीमती राधा रानी की जय। सभी लीलाओं में से ये वह लीला है जो राधा रानी के प्रौगंड आयु की अंतिम अवधि में संपन्न हुई है। एक बार प्रेम से उद्वेलित होकर कृष्ण राधा रानी से बोले, यहाँ संवाद चल रहा है, मतलब किसके बीच में, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको दोनों के पास लाके खड़ा कर देती हूँ। अब दोनों के बीच की कन्वर्सेशन चल रही है। आप सब लोग चलिए लीलाओं के अंदर और
भगवान भी वहीं पे है और आप देखिए खड़े होके कि भगवान राधा रानी से क्या बात कर रहे हैं। एंटर करिए लीलाओं में। एक बार प्रेम से उद्वेलित होकर कृष्ण राधा रानी से बोले, समस्त आराधनाओं का सार, समस्त आराधनाओं का सार है तुम्हारी आराधना। यदि कोई पहले तुम्हारी पूजा किए बिना मेरी पूजा आराधना करता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत आसानी से भगवान बोल रहे हैं चीजें कि अगर कोई डायरेक्ट मुझे से, मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ क्लासेस में, कृष्णा को डायरेक्ट अप्रोच आप नहीं कर सकते, हमें राधा रानी के थ्रू जाना पड़ेगा। बोला था ना मैंने आपको, तो राधा रानी के थ्रू। तो भगवान वही चीज को प्रमाणित कर रहे हैं, समस्त आराधनाओं का सार, समस्त आराधनाओं का सार है तुम्हारी आराधना। यदि कोई पहले तुम्हारी पूजा किए बिना मेरी पूजा आराधना करता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तुम मेरी महाभाव स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति हो, मतलब प्लेजर पोटेंसी। तुम मुझे आनंद प्रदान करके आनंदित होती हो, मेरी प्रसन्नता ही तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम अपने स्वयं के आनंद उपभोग की इच्छा से पूर्णता रहित हो, मतलब तुम अपने लिए आनंद नहीं चाहती, तुम मेरे लिए आनंद चाहती हो, ठीक है। पर राधा रानी को भगवान की सेवा करके आनंद मिलता है, ठीक है। मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी प्रसन्नता ही तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम अपने स्वयं के आनंद भोग की इच्छा से पूर्णता रहित हो। तुम मेरे संग और निरंतर मेरी सेवा में व्यस्तता के अतिरिक्त और कोई आशा नहीं रखती हो। वो राधा रानी क्या करती है, हमेशा भगवान की सेवा में बिजी रहना चाहती है। यहाँ पे जो व्यवस्था व्यस्तता की बात की जा रही है, मतलब बिजीनेस की बात की जाती है, इंग्लिश में आप पढ़े तो। वो राधा रानी कैसे बिजी रहती है, भगवान की सेवा में निरंतर बिजी रहती है, ठीक है। इस प्रकार तुम्हारी आराधना की विधि का जो अनुसरण करेगा वे मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और मैं उन्हें किसी भी योगी या तपस्वी से श्रेष्ठ समझूंगा। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि राधा रानी अगर कोई रिकमेंडेशन देंगी किसी का, चाहे वो मूर्ख नंबर 1 का हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, गिड़ा पड़ा कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी नीच क्यों ना हो, अगर राधा रानी बोलेंगी ना कृष्णा इज अ गुड डिवोटी प्लीज एक्सेप्ट, तो कृष्णा कभी ना नहीं कह सकते, भगवान ना नहीं कह सकते। इसीलिए हमें राधा रानी को प्लीज करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अंदर ना ही कोई योग्यता है, ना ही हम पवित्र हैं, ना ही हम कोई तपस्या करते हैं, और चैंटिंग भी हमारी टूटी फूटी होती है। आधे टाइम हम मोबाइल देखते रहते हैं चैंटिंग के टाइम, और आधे टाइम हम इधर उधर सोचते रहते हैं, ये वो। तो हमारी तो कोई योग्यता है नहीं कि हम ऐसे पहुंच जाएं भगवान के पास। श्रीमती राधा रानी अगर चाहें तो हमारा रिकमेंडेशन कृष्णा को दे सकती है। तो हमें राधा रानी के पास खड़े होकर बोलना चाहिए, हे प्रिय राधा रानी, अपने कृष्णा को मेरे बारे में कुछ कहिए। तो राधा रानी का रिकमेंडेशन अगर जाएगा तो फिर शायद कुछ होप है, अदरवाइज कुछ होप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट अप्रोच हम नहीं कर सकते राधा रानी मतलब भगवान श्री कृष्ण को बिना राधा रानी के, ठीक है। अब तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई प्रिय होगा, मैं दोबारा ही लाइन पढ़ देती हूँ, इस प्रकार तुम्हारी आराधना की विधि का जो अनुसरण करेगा वे मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और मैं उन्हें किसी भी योगी या तपस्वी से श्रेष्ठ समझूंगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि के बिना कोई जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक राधा रानी कृपा नहीं होगी कोई भी जीव उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। भगवान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा। देखा नहीं, रात को 12 बजे जन्म होता है भगवान का, पूरे दिन फास्ट 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 निर्जल फास्ट किया हो जिन्होंने, उनको रियलाइज होगा कि कैसे दिन निकलता है सुबह से, मतलब ठीक है भाई, इंसान सो जाए तो चलो भूल जाए कि फास्ट है या फिर आराम से सो जाए, लेकिन सोना भी नहीं है, 12 बजे तक जगना भी है और फास्ट भी करना है। भगवान बहुत मतलब तपस्या, बहुत एस्टोरिटी की मतलब हमसे उम्मीद रखते हैं कि ये बहुत ही प्योरिटी होनी चाहिए उनकी सेवाओं में, उनकी भक्ति में बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं भगवान। पर श्रीमती राधा रानी
नहीं, श्रीमती राधा रानी बहुत दयालु करुणामयी, तभी तो कहते हैं करुणा कुरुमयी करुणा बलीते हरि निष्कुटक बिंदा विपिनेश राधे जय जय माधव दयिते। तो मतलब राधा रानी करुणामयी है ना। तो वो उनका जन्म जल्दी हो जाता है, डिवोटी से ज्यादा तपस्या नहीं करवाती और उसके बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं। तो कितनी मर्सीफुल है श्रीमती राधा रानी, ऐसे आप सोच सकते हैं मतलब कैसी उनकी मतलब कितनी करुणा, मतलब इनके हृदय में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि वो नहीं देख सकती कि कोई भी जीवात्मा जो है संसार में दुखी रहे, इसीलिए वो करुणा प्रदान करती है, ठीक है, प्रेम प्रदान करती है। तो मैं भगवान बोले कि मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। तुम्हारे समस्त क्रियाकलाप शुद्ध भक्ति में है। जो तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेगा उसे यमराज से भय नहीं होगा। मतलब कि जो राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण, मतलब राधा रानी जैसे भगवान की सेवा करती हैं वैसे हम सेवा करेंगे तो उसे भय नहीं होगा। किसका भय नहीं होगा? यमराज का भी भय नहीं होगा। मतलब यमदूतों से भी वो डरेगा नहीं, आके खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे हाँ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो मतलब इस तरह से उसको कोई भय नहीं होगा यमदूतों का। वे मेरे दिव्य धाम में सेवा करने की योग्यता प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? भगवान के धाम जाके आप सेवा कर पाएंगे। और क्या चाहिए अपने को? और कुछ चाहिए इसके अलावा? नहीं, सेवा ही करनी है, यहाँ पे भी सेवा करनी है, भगवान के धाम जाके भी सेवा ही करनी है। तो भगवान बोले हैं वे मेरे दिव्य धाम में सेवा करने की योग्यता प्राप्त करेगा। जो भी शुद्ध भक्ति द्वारा मेरी सेवा करने की इच्छा रखता है उसे केवल एक प्रमाणित गुरु से सर्वप्रथम तुम्हारा नाम ग्रहण करना होगा। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो भगवान की सेवा करने का इच्छुक है वे क्या करेगा? प्रमाणिक गुरु के द्वारा राधा रानी का नाम जो हम सुनते हैं ना, हरे कृष्णा मंत्र पहले तो हमें बताया जाता है कि हरे कृष्णा पे चैंट कीजिए, उसके बाद बोला जाता है कि आप जो है इनिशिएशन ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा में का भी प्रोसेस है। दीक्षा में क्या होता है, दीक्षा के टाइम पे हम सारे न्यू वस्त्र पहनते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सारे न्यू वस्त्र होते हैं, है ना। और उसके बाद जब हम बैठते हैं तो गुरु पहले बोला जाता है कि आपको मतलब अपनी 16 राउंड्स पहले कंप्लीट कर लेने हैं जो रेगुलर आप पहले करते थे। फिर बोला जाता है शांति से बैठ जाइए, सबको एक साथ बिठा दिया जाता है जो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं दीक्षा के लिए। फिर पता है गुरु क्या करते हैं? गुरु बोलते हैं प्लीज मेरे बाद हरे कृष्णा महामंत्र दोहराइए, ठीक है। तो गुरु जो है जब बोलते हैं हरे कृष्णा, तो फिर हम बोलते हैं हरे कृष्णा, फिर बोलते हैं हरे रामा 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 हरे हरे। इस तरह से पूरा मंत्र से कंप्लीट होता है। तो जो कैंडिडेट्स है वो मंत्र को रिपीट करते हैं। तो क्या हो रहा है? ये हमें गुरु के द्वारा हरि नाम मिल रहा है। इसमें श्रीमती राधा रानी हरे रूप में है, ठीक है, कृष्णा भी इसमें ही है। तो मतलब हमें ये गुरु क्या है, अब पहले का तो सारा इरेज हो जाता है, मतलब इरेज से मतलब अब हमें प्रमाणिक गुरु के मुख से निकला हुआ हरि नाम मिलता है। समझ रहे हो आप? आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अब यस हमें मैम। प्रमाणिक गुरु के द्वारा हरि नाम कानों के द्वारा हमें मिल रहा है और हमें अब वो बोलना है। और उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि मैं 16 राउंड चैंट करूंगी डेली, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में फॉलो करूंगी। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन होती है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है ये जो मैं पढ़ रही हूँ कि इसको दिल और दिमाग में ऐसे बसा लेना चाहिए। और मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रिंट अपने दिमाग में अंदर घुसा लो, उसको सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर लो कि क्या बोल रहे हैं भगवान। तो यस, जो भी शुद्ध भक्ति द्वारा मेरी सेवा की इच्छा रखता है उसे अवश्य एक प्रमाणिक गुरु से सर्वप्रथम तुम्हारा नाम ग्रहण करना होगा। एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुद्धता से जप करना होगा। मतलब शुद्धता से जप भी करना है, प्रमाणिक गुरु से नाम ग्रहण कर लिया, फिर शुद्धता से अपनी चैंटिंग में सुधार कीजिए। आप एक नियम बना लीजिए, जब तक मेरे 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं मोबाइल पे नोटिफिकेशन जितने मैसेज आ रहे हैं मैं नहीं देखूंगी। तो जब भी आप ऐसा रूल बनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी चैंटिंग में आपका मन लगना शुरू होगा। और तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा और आपकी चैंटिंग बहुत पावरफुल होती जाएगी। जैसे ही मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा,
तो आपका मतलब भगवान प्रसन्न होंगे। जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी तो भगवान से आपका रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, है ना। वरना तो ऐसे ही जैसे झूल रहे हो वैसे ही झूलते रहो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और बस फिर यहीं पे रह जाना इस संसार में। तो तुम बोले कि भगवान की उसे अवश्य एक प्रमाणिक गुरु से सर्वप्रथम तुम्हारा नाम ग्रहण करना होगा एवं सिद्धि के लिए शुद्धता से जप करना होगा, तभी वे मेरी सेवा करने के योग्य होगा। तब जाके हम भगवान की सेवा करने के योग्य होंगे, ऐसे नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है भगवान तक पहुंचने का, ठीक है। भगवान बोले तभी वे मेरी सेवा के करने योग्य होगा, तभी आप गोलोक जा सकते हैं। गुरु, क्योंकि गुरु है ना बीच में, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है अपने शिष्य को भगवान के धाम पहुंचाए। तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक आपसे एक शेयर कर देती हूँ। एक पास टाइम प्रभुपाद जी ना एक बार मॉर्निंग वॉक पे थे, हाँ आई थिंक मॉर्निंग वॉक पे थे प्रभुपाद जी, तो एक ना कुत्ता उनके पैरों में ना आके लौटने लगा, उनके पैरों में लौटने लगा। तो प्रभुपाद जी से उनके जो डिसाइपल्स उनके साथ चल रहे थे तो पूछ रहे कि प्रभुपाद जी ये डॉगी आपके पैरों के नीचे क्यों मतलब आपके क्यों पैरों से चिपक रहा है, छोटा सा पपीज होते हैं ना जैसे चिपक जाते हैं पैरों में, तो इस तरह से। तो प्रभुपाद जी पता है क्या बोले, दिस इज माई फॉलन डिसाइपल, ये मेरा वो डिसाइपल है जिसका पतन हो गया, जिसने वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। तो गुरु जानते हैं, गुरु सब जानते हैं मेरा डिसाइपल नेक्स्ट योनि लेके कौन सी योनि लेके आ रहा है, क्या पाप किए उसने, सब कुछ जानते हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान का नाम का शुद्ध जप, भगवान एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप भगवान के नाम का अच्छे से जप कीजिए, वरना गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा आपको यहाँ से ले जाने के लिए वापस, वरना आप सब लोग यहीं रह जाओगे। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको भगवान के धाम ले जाने की। गुरु इतना बड़ा उत्तरदायित्व लेते हैं, आप समझ लीजिए, इतना बड़ा उत्तरदायित्व। तो गुरु कोई साधारण गुरु नहीं है, ठीक है, प्रमाणिक गुरु कोई साधारण गुरु नहीं होते। तो यस, भगवान बोले कि शुद्धता से जप करेगा तभी वो उसे सिद्धि प्राप्ति के लिए शुद्धता से जप करना होगा, तभी वे मेरी सेवा के योग्य होगा। यदि कोई राधा कृष्ण के नाम को एक साथ उच्चारण करेगा तो मैं उस पर परम सौभाग्यवान भक्त के वंशीभूत हो जाऊंगा। कह रहे हैं भगवान तुम्हारा और मेरा नाम कोई एक साथ उच्चारण करेगा तो क्या होगा, मैं उस पर परम सौभाग्यवान भक्त के वंशीभूत हो जाऊंगा। भगवान बोले कि मैं तो सौभाग्यशाली जो भक्त है उसके वंशीभूत हो जाऊंगा, मतलब वो जैसा कहेगा मैं उठो तो मैं उठ जाऊंगा, तो सो जाओ तो सो जाऊंगा, खा लो तो खा लूंगा। मतलब आप देखते हैं ना हमारी डीटीज को, हम कुछ भी देते हैं भगवान खा लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि डीटी चाटा मारते हैं, नमक डालना भूल गया, मूर्ख नहीं तो, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता कभी। आप जो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एक बार मैंने सूजी खीर बनाई, इसमें चीनी डालना भूल गई, तो मेरे भगवान ने कैसे खाई होगी। मम्मी होती तो अभी तक 2 चपेट जरूर मुंह पे लगा देती, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कितने दयालु है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान उसके वंशीभूत हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होने लगा ना कि डीटीज अगर ऐसा करने लगे कोई पूजा वर्शिप, बेचारा क्या हालत होगी उसकी, 2 चाटे ही खाएगा, मार ही खाएगा। क्योंकि डीटीज को तैयार करते करते कभी हमारा नेल्स लग जाता है, नाखून लग जाता है, कभी आंख में, कभी कुछ, भगवान की अपराध होता है हमसे। लेकिन अगर डीटीज चपेट लगाने लगते ना तो बस रोज गाल लाल होते डिवोटीज के, क्योंकि बहुत सेवा अपराध हम लोग कर देते हैं। मतलब श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर अगर सेवा करते हैं तो राधा रानी हमारी जो भूल, हमें हर जब हम अपनी डीटीज की सेवा करते हैं तो उसके बाद हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, भगवान जाने अनजाने मुझसे कोई अपराध हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये एक प्रोसेस होता है। डीटीज की सेवा करने के बाद हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि हम 1000 बार गलती करते हैं, 1000 बार, हर दिन हर पल गलती करते हैं, ठीक है। तो भगवान से हमें जो है क्षमा की याचना करनी चाहिए। यदि कोई राधा कृष्ण के नाम का एक साथ उच्चारण करेगा तो मैं उस परम सौभाग्यवान भक्त के वंशीभूत हो जाऊंगा। तुम सभी गोपांगनाओं में श्रेष्ठ हो, जितनी भी गोपियां हैं उन सब में श्रेष्ठ हो, एवं इस प्रकार यशोवती से भी अधिक महान हो। अब भगवान बोलेंगे यशोदा मैया है ना, यशोदा मैया तुम उनसे भी महान हो। भगवान ने इतना ऊंचा पद, अब राधा रानी क्या कहेंगी ये भी सुनेंगे। भगवान बोलेंगे तुम यशोदा मैया से भी बहुत महान हो। अब राधा रानी क्या जवाब देंगी इसका सुनते हैं। राधा रानी जब ये सारी बातें सुनी
तो वह हंसी है, बोली। अब राधा रानी हंसने लगे हैं, अब बोल रही हैं। अब क्या बोलेंगी? तुम्हारा चरित्र एक लंपट व्यभिचारी के समान है। कह रही है तुम एक लंपट हो, मतलब कि फ्लर्टिंग करने वाला, फ्लर्टिंग करने वाला, एक चालाक चतुर हो, फ्लर्ट करने वाला। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। यशोमती तुम्हारी स्नेहमयी जननी माँ है। ठीक है, यशोमती मतलब यशोदा मैया तुम्हारी कौन सी है? स्नेहमयी जननी माँ है। किस प्रकार तुम ये बात कह सकते हो कि मैं उनसे भी महान बढ़कर हूँ? इसका क्या कारण है? कह रही तुम ये कह कैसे सकते हो कि यशोदा मैया से मैं बढ़कर हो गई? ये बात तो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, इसका क्या कारण है? अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। कृष्ण ने कहा तुम पहले कृष्ण ने कहा कि वह भले ही तुम्हें अपनी बेटी कहती हैं, लेकिन बहुत जल्दी तुम देखोगी कि वे तुम्हारे चरण पकड़ने आएंगी। ये बात आप नोट करके रखिए, ये लाइन को मैं पीछे बाद में आगे फिर भी पूछूंगी कि क्या कारण था, क्या कहा था भगवान ने राधा रानी से, क्योंकि आगे जाने की लीला जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप भगवान की ये बात याद रखिएगा। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ इस लाइन को, फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या कहा था भगवान ने राधा रानी से। कृष्ण ने कहा वे भले ही तुम्हें अपनी बेटी कहती हैं, लेकिन बहुत जल्द तुम देखोगी कि वे तुम्हारे चरण पकड़ने आएंगी। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की श्रेष्ठ महानता प्रमाणित करने के लिए कृष्ण एक लीला प्रकट किया। भगवान एक लीला में एंटर कर गए। अब एक एंटर लीला हो रही है। अब ये भगवान ने कन्वर्सेशन राधा रानी से हो गई। राधा रानी ने बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? कृष्ण ने बोला कि अब तुम्हारी प्रामाणिकता में प्रकट करूंगा, अब तुम देखोगी कि यशोदा मैया तुम्हारे चरण पकड़ेगी स्वयं। ठीक है, अब चलते हैं लीला में, एक और लीला में। एक बार कुछ व्रज गोपिकाएं राधा कृष्ण के साथ आनंद विहार करने के लिए उन्हें एक घर में ले आई। राधा कृष्ण को एक साथ मिलाकर वे बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रही थी। सभी गोपियां घर के आंगन में कृष्ण को नचाने के लिए वाद्य यंत्र बाध्य कर दी, मतलब कि भगवान को नचाने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया एवं स्वयं उनके साथ नाचने एवं गाने लगी। उसी समय यशोमती वहां आ पहुंची। कौन आ पहुंची? यशोमती मैया। ठीक है, जब वे देखी कि सारी गोपियां कृष्ण के साथ नाच रही हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गई। वो देख लगी मेरे कृष्ण, ये मेरा कन्हैया इन गोपियों के साथ डांस कर रहा है। वो बहुत क्रोधित हो गई। एवं राधा रानी अब उनकी सखियों से बोली। अब बोलती हैं, क्या बोलेंगी? तुम लोगों ने ये कैसा तुम लोगों का ये कैसा आचरण है? मेरा गोपाल पूरे दिन गाय चराता है और ये इस समय बहुत थका हुआ है, इसको विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन तुम लोग इसका नींद खराब कर इसको यहाँ खेलने के लिए ले आई। यहाँ तुम इसे नचा रही हो। मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग प्रतिदिन ऐसा करती हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर ऐसा कभी मत करना। और यशोदा मैया डांट लगा रही है, मेरे सुंदर गोपाल को यहाँ पे ले आई, बेचारा दिन भर तो गाय चढ़ाता है और थक जाता है, उसके सोने का समय है, उसको यहाँ ले आई। मुझे लगता है कि तुम रोज उसे यहाँ पे लाके नचाती हो, आगे से ऐसा मत करना। यशोदा मैया डांट रही है राधा रानी को और गोपियों को। राधा रानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सखियों ने यशोदा मैया से कहा, तुम्हारा पुत्र गोपाल एक गोप बालक है। वे गाय चराकर और वन वन में घूम घूम कर थक गया है। वे इस समय अपनी शैया पर सो रहा है। यह कृष्ण तो तुम्हारा पुत्र नहीं है। हाँ, आपके पुत्र का नाम कृष्ण है, ठीक है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस संसार में उस नाम का केवल वही है। कह रही है कि ऐसा नहीं है कि आपका कृष्ण जो है वो जरूर गायों को चराता है, वन वन घूमता है, थक गया है, ठीक है, तो आपके पुत्र का नाम कृष्ण है, तो ऐसा नहीं कि संसार में किसी और का नाम कृष्ण नहीं है। गोपियां बहुत चतुर है। ठीक है, बोल रही है कि तुम्हारा कृष्ण पुत्र आगे चलते हैं अपनी ये कहाँ पे थी मैं। राधा रानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सखियों ने यशोदा मैया से कहा, तुम्हारा पुत्र गोपाल एक गोप बालक है। वे गैया चराकर और वन वन घूमकर थक गया है। वे इस समय अपनी शैया पर सो रहा है। कह रही तुम्हारा कन्हैया तो हमारी शैया पर सो रहा है, वो तो थक गया, वो तो जाके आपके बिस्तर पे सो रहा है। ये तो हमारा कृष्णा है। अब बोलेंगी ये हमारा कृष्णा है, इस समय अपनी शैया पर सो रहा है। ये कृष्ण तो तुम्हारा पुत्र नहीं है। हाँ, आपके पुत्र का नाम कृष्ण है, ठीक है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ये इस संसार में उस नाम का केवल वही है, कोई दूसरा नहीं, दूसरा है ही नहीं। अपने घर जाओ और देखो, हो सकता है तुम्हारा पुत्र अभी भी वहीं सो रहा हो। यशोदा मैया से बोलिए, जाइए जाइए यशोदा मैया, जाके देखिए आपका पुत्र वहीं सो रहा हो, आप देखिए जाके।
अब आगे चलते हैं। सखियों से ये सब सुनकर यशोदा माता चकित हो गई। वो मतलब थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। एक से अधिक लड़कों के नाम कृष्ण हो सकता है, किंतु ये कैसे संभव है? उनका चेहरा, आंख, नाक, मुख आदि एक समान हो। फिर भी सखियों की बात मानकर वे अपने घर लौट आई। अभी यशोदा मैया अपने घर वापस आ गई। अब देखिए भगवान का विस्तार कर लेंगे अपना 2 रूपों में। ये देखने के लिए मेरा गोपाल वहां है या नहीं, ये देखने के लिए यशोदा मैया कहाँ आ गई? अपने भवन में वापस आ गई हैं। ठीक है। घर पहुंचकर यशोमती विस्मित होकर देखी कि सखियों की बातें बिल्कुल सही थी। उनका पुत्र कृष्ण शैया पर सो रहा था। ये देखकर विशेष चकित थी, लेकिन साथ ही साथ अपने गोपाल को यथास्थान पाकर बहुत प्रसन्न भी थी। वो सोच रही थी मेरा पुत्र तो सो रहा है, और प्रसन्न हुई कि हाँ चलो मेरा कन्हैया यहाँ सो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। तुरंत ही वे उस स्थान पर वापस गई, अब वापस चली गई वहां देखने के लिए। तो नीलमणि मेरा, अब आगे बोलेंगे मेरा नीलमणि मुझे लौटा दो। तो मतलब अब जाती है वापस देखने के लिए वहां पर, कि वहां पे अगर ये तो कृष्ण यहाँ सो रहा है मेरे घर महल में, क्या वहां पर जो कृष्ण है क्या वो वहां पर क्या कर रहा है, अब देखने के लिए वापस जाती है। यशोदा मैया भी बहुत